नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। इलाहाबाद में इतवार के रोज़ बुलडोज़र के ज़रिए जिस घर को मुनहदिम कर दिया गया है, उस पर सरकार की नज़र चंद दिन पहले से ही थी। कहने को वो घर वेलफेयर पार्टी के ज़िला सदर जावेद मोहम्मद का है, लेकिन वो घर आफरीन फातिमा का भी है, जो स्टूडेंट लीडर हैं और शाहीन बाग तहरीक के नुमायां तौर पर वाबस्ता रही हैं। पैगम्बरे इस्लाम पर तबसरे के नाम पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, उनमें पुलिस अब ज़्यादातर एक मखसूस कम्युनिटी के रहनुमाओं, कारकुनों और समाजी कारकुनों को निशाना बना रही है। कानपुर और सहारनपुर में कई एसपी लीडरों को तशद्दुद करने वालों में नामजद कर दिया गया है और मलऊना नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मामला अब कहीं पीछे छूट गया है। इलाहाबाद में जुमा की नमाज के बाद अटाला बड़ी मस्जिद के पास मुसलमानों ने एहतजाज किया और कुछ अनासिर ने इस दरमियान पथराव किया, लेकिन पुलिस ने फौरन ही हालात को संभाल लिया था। यानी ये पत्थरबाजी चंद मिनट ही चली होगी। यहाँ पर कानपुर जैसी कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई बाजार बंद कराया गया। प्रयागराज पुलिस ने इस मुबैना तशद्दुद के मामले में अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद, AIMIM ज़िला सदर शाह आलम, ज़ीशान रहमानी, सारा अहमद, लेफ्ट विंग लीडर डॉक्टर आशीष मित्तल वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इतने नामों की FIR आने के बाद इलाहाबाद में होने वाले मुजाहरे का मास्टरमाइंड वेलफेयर पार्टी के सदर जावेद मोहम्मद को बताया गया और पूरी इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो जावेद अहमद के घर पर मुड़ गई। हफ्ते की रात पुलिस ने आफरीन फातिमा के वालिद जावेद मोहम्मद, वालिदा परवीन फातिमा और बहन सुमैया फातिमा को घर से उठा लिया था। परवीन और सुमैया के खिलाफ कोई FIR नहीं थी, उन्हें गैर कानूनी तौर पर उठाया गया था। आफरीन फातिमा ने फौरी तौर पर कौमी कमीशन बराए ख़वातीन को एक ख़त भेजा, जिसमें बताया गया कि उनके घर वालों को बगैर किसी वारंट के घर से उठा लिया गया है। इधर इंतजामिया ने जावेद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और इतवार को बगैर किसी की मौजूदगी के घर पर बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। इलाहाबाद की एक लेडी वकील सैमा आज़ाद ने किसी तरह पुलिस हिरासत में आफरीन की मां परवीन और बहन सुमैया से बात की। फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो दिल दहला देने वाला है। पुलिस ने परवीन और सुमैया से पूछा कि आपके घर में क्या बातचीत होती थी। आफरीन फातिमा ने मीडिया को बताया कि जुमा के वाक़े से पहले भी पुलिस ने उनके वालिद जावेद मोहम्मद के खिलाफ दफ़ा 107 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आफरीन फातिमा ने कहा कि इस केस के दर्ज करने का मतलब ये था कि शहर में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आपके वालिद होंगे। जुमा के दिन जब एहतजाज हुआ तो इंतजामिया की सारी तवज्जो जावेद मोहम्मद पर मरकूज थी। हालांकि FIR में कई नाम हैं। आफरीन के मुताबिक पुलिस अहलकार उसी रात उनके घर आए और सबको स्टेशन चलने को कहा। जब उन्होंने जाने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती घर खाली कराकर इस पर ताला लगा दिया। इस तरह इंतजामिया और सरकार पूरा काम प्लानिंग से कर रही थी। आफरीन फातिमा शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के JNU से इलाहाबाद तक सरगर्म थीं। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर हुकूमत की माइनॉरिटीज़ से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर तनकीद करती नजर आई। आफरीन फातिमा और उनके वालिद का वेलफेयर पार्टी में होने पर तनकीद सरकार को पसंद नहीं आया। चुनांचा इस परिवार को बहुत तरीक़ों से बेघर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई के सही गलत का फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन इलाहाबाद के करेली इलाके में जहां ये घर है, वहां ज़्यादातर घर मुसलमानों के हैं। यहाँ पर लोगों ने ज़मीन खरीद कर घर बनाए हैं और यहाँ पर इंतजामिया किसी भी घर में कोई भी कमी बताकर मज़ीद घरों को निशाना बनाकर तोड़ सकती है।